के करीब पहुंचकर सिग्नल बदलना भी होगा। योजना के अनुसार करीब 9100 मीटर की ऊंचाई पर तिजोरी खोली जाएगी। टीम कई दिनों तक अभ्यास करती है और असली जैसी परिस्थितियों का अनुकरण किया जाता है। हर सदस्य को अपनी भूमिका पूरी तरह याद करवाई जाती है, लेकिन अभ्यास के दौरान एक बड़ी समस्या सामने आती है। दो विमान जो 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हों, उनमें जैमर और ट्रांसपोंडर को एक साथ चालू करना लगभग असंभव है। जरा सी चूक पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। इस समस्या का सिर्फ एक हल था, एयरलाइन के अंदर से किसी सहायक की मदद चाहिए जो सही समय पर सिस्टम में बदलाव कर सके। एबी तुरंत एक नाम याद करती है। यह आदमी व्हीलचेयर पर रहता है और उसका नाम हैरी है। एरी CIA का सूत्रधार था और एयरलाइन में काम कर रहा था। वो यात्री उड़ान के कुछ परिवहन कर्मचारियों को भी जानता था। साइरस सीधे उसे $1 मिलियन की पेशकश करता है ताकि वो अस्थायी रूप से टीम में शामिल हो। इतने पैसे देखकर हैरी मान जाता है। इसके बाद पूरी टीम दिन रात तैयारी में जुट जाती है। कोई सोता नहीं है और कोई आराम नहीं करता। हर पल का सही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। मिसान सिग्नल जैमर उपकरण दिखाता है जिसे यात्री विमान में लगाना था, लेकिन उसका आकार बम जैसा दिखता था। एबी सुझाव देती है कि उपकरण को हिस्सों में अलग किया जाए। योजना बनती है कि हर सदस्य एक एक हिस्सा लेकर यात्री बनकर विमान में चढ़ेगा। सुरक्षा को शक न हो इसलिए सभी अलग अलग समय पर चढ़ेंगे। इस तरह पूरा उपकरण विमान के अंदर जोड़ा जाएगा। सारी तैयारी पूरी होते ही कार्रवाई का दिन आ जाता है। टीम के सदस्य सामान्य यात्रियों की तरह विमान में चढ़ते हैं। कोई बिजनेस क्लास में था और कोई इकोनॉमी क्लास में। सोना कार्गो में भारी पहरे के साथ रखा हुआ था, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना हो जाती है। इंजीनियर लूक अचानक भाग जाता है। साइरस को खबर मिलते ही वो घबरा जाता है क्योंकि लूक के पास जैमर का एक जरूरी हिस्सा था। साइरस तुरंत मिसान से समाधान पूछता है। इसी बीच कमिला गुप्त विमान उड़ाते हुए यात्री विमान के पीछे उड़ रही थी। आसमान में दोनों विमानों के बीच दूरी लगातार कम हो रही थी। मिसान केबिन स्कैन करता है और पाता है कि 5 अंगरक्षक यात्री बनकर बैठे हैं। 2 फर्स्ट क्लास में थे और 3 इकोनॉमी क्लास में। टीम को तुरंत सतर्क कर दिया जाता है। विमान यात्रा ऊंचाई पर पहुंचते ही यात्रियों को केबिन में घूमने की इजाजत मिल जाती है। टीम के सदस्य बारी बारी इकोनॉमी क्लास शौचालय जाते हैं और उपकरण के हिस्से वहां छुपा देते हैं। इसके बाद एबी बैकपैक पहनकर आधा जुड़ा हुआ उपकरण फर्स्ट क्लास शौचालय ले जाती है, लेकिन उसकी घबराई हुई हरकतें एक अंगरक्षक को शक में डाल देती हैं। खतरा बहुत करीब था। उसी समय विमान में हवाई झटके आते हैं और एबी के हाथ से उपकरण गिरकर टूट जाता है। वो घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। तभी साइरस दौड़कर आता है और उसकी मदद करता है। इस समय तक कमिला विमान को बिल्कुल सही तरीके से सीध में कर चुकी थी, लेकिन जैमर अभी तक पूरी तरह नहीं जुड़ा था। तभी शौचालय के दरवाजे पर अंगरक्षक जोर से दस्तक देता है। खतरे के उस पल में एबी सुझावात्मक आवाजें निकालती है और अंगरक्षक वहां से चला जाता है। साइरस पूरी तेजी से उपकरण ठीक करता है और आखिरकार जैमर चालू हो जाता है। उसी पल कमिला हवाई झटकों का फायदा उठाकर यात्री विमान के पीछे जुड़ जाती है। सिग्नल बदलना सफल हो जाता है और दोनों विमान रडार से गायब हो जाते हैं। अब मिशन अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका था। उसी समय एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्र में हैरी अपना खेल शुरू करता है। वो कैप्टन को गलत मौसम रिपोर्ट भेजता है और बताता है कि ज्यूरिख में मौसम बहुत खराब है। वो कैप्टन से अनुरोध करता है कि विमान को आपातकालीन उतरने के लिए बर्फीले पहाड़ों के बीच बने हवाई अड्डे की ओर मोड़ा जाए। हैरी अपना काम पूरा करने के बाद कमिला को संकेत भेज देता है। कमिला तुरंत अगला कदम उठाती है। वो रडार जाम करने वाला ड्रोन छोड़ती है और यात्री विमान से दूरी बढ़ा लेती है। अब दोनों विमान पूरी तरह नियंत्रण में थे। कैप्टन यात्रियों को आपातकालीन उतरने की घोषणा करता है। केबिन में हलचल होने लगती है और लोग घबरा जाते हैं। इसी बीच अंगरक्षक भी सक्रिय हो जाते हैं और संदिग्ध हरकतें शुरू कर देते हैं। कार्गो में मैगस अपना काम शुरू करता है। वो कंट्रोल पैनल पर बटन दबाने लगता है, लेकिन कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। सबकी सांस अटक जाती है। अगर सिस्टम असफल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। अचानक अगले ही पल तिजोरी खुल जाती है। मैगस राहत की सांस लेता है और तुरंत पासवर्ड तोड़ने लगता है। सोने तक पहुंचने का रास्ता खुल चुका था, लेकिन तभी एक अंगरक्षक को कुछ गड़बड़ नजर आती है। वो तुरंत सतर्क हो जाता है। बिना समय गवाए केबिन के अंदर मारपीट शुरू हो जाती है। यात्री चीखने लगते हैं और हंगामा फैल जाता है। इसी दौरान कैप्टन को भी केबिन से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो स्थिति समझते ही नजदीकी हवाई अड्डे पर आपातकालीन उतरने का फैसला ले